हेलो एवरीवन, वेलकम. दिस इज़ अ न्यू सीरीज़ जो हम शुरू कर रहे हैं, विच इज़ माय पर्सनल फाइनेंस सीरीज़, जिसमें मैं कोशिश करूँगी टू हेल्प यू गाइज विद डे टू डे प्रॉब्लम्स जो हर पाकिस्तानी फेस करता है. आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है. एक ऐसी चीज़ है जो शायद पिछले कुछ सालों से स्पेशली हर पाकिस्तानी की ज़िंदगी पे बहुत वे डाउन कर रही है. आज हम बात करेंगे कर्ज़े के बारे में और कर्ज़े को किस तरह से उतारना है इन टू डिफरेंट वेज़. ठीक है, तो कर्ज़ा एक ऐसी चीज़ है, मतलब आप सोचें कि, एंड आई एम श्योर आप लोगों में से इतने ऐसे लोग होंगे जो रिलेट कर सकते हैं इस चीज़ के, यार गाड़ी की भी पेमेंट है, बाइक की भी पेमेंट है, घर का लोन भी प्रीपे करना है, क्रेडिट कार्ड के बिल्स बढ़ रहे हैं, हॉस्पिटल के बिल्स बढ़ रहे हैं, बहुत इंस्टॉलमेंट्स ली हुई हैं और समझ नहीं आ रहा कि शुरू कहाँ से करना है. तो दो तरीके हैं, टू डिफरेंट वेज ऑफ टैकलिंग द सेम प्रॉब्लम. आइए बात करते हैं. पहले तरीके का नाम है द डेट स्नोबॉल मेथड. हमारे बचपन में आप लोगों को याद होगा कि कुछ कार्टून्स होते थे, एक कैरेक्टर पहाड़ के ऊपर चढ़ा हुआ है और बर्फ़ से भरा हुआ है पूरा पहाड़, उसके हाथ में एक छोटा सा स्नोबॉल होता है और वो रोल करता है और नीचे पहुंचते पहुंचते तक वो एक छोटा सा स्नोबॉल इतना ह्यूज बन जाता है. सो दैट्स द डेट स्नोबॉल मेथड और उसी के थ्रू हम टैकल करेंगे कर्जे को. लेट्स गो स्टेप बाय स्टेप. आजकल बिकॉज ऑफ पाकिस्तान के जो स्ट्रेन्ड इकोनॉमिक हालात रहे हैं ओवर द पास्ट फ्यू ईयर्स, बहुत लोगों में बहुत अलग अलग तरह के कर्जे चढ़े हुए हैं, राइट. और वो उस कर्जे को देख के थोड़ा सा एक बहुत नेचुरल चीज़ है कि इंसान घबरा जाता है, उसको नहीं पता चलता कि मैंने कहाँ से शुरू करना है. व्हाट एंड्स अप हैपनिंग इज़ कि आप उस चीज़ को अवॉइड करते हैं और फिर वो बिल्डअप करती जाती है, राइट. तो ये तरीका इज़ बेस्ट टू टैकल दैट. स्टेप 1 है कि आपने सबसे छोटे कर्जे से लेके सबसे बड़े कर्जे तक आपने लिस्ट करना है, ठीक है. इसके बाद आपने मिनिमम पेमेंट्स शुरू करनी है कि आपने एक चीज़ पे अगर 20 रुपये देने हैं, दूसरी चीज़ पे 30 रुपये देने, यू गेट दैट डन. अब इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ आती है, जो भी आपके पैसे बचते हैं, जो आपकी फ्री मनी होती है, उसको आप फेंकेंगे टूवर्ड द स्मॉलेस्ट कर्जा. अभी के लिए इस मेथड के लिए इंटरेस्ट रेट और शरह सूद को भूल जाएं, ठीक है. तो यू विल स्टार्ट थ्रोइंग द एक्स्ट्रा मनी ऑन द स्मॉलेस्ट लोन. इससे क्या होगा, इवेंचुअली आपकी जो सबसे छोटी लोन होगी वो पे ऑफ हो जाएगी. इससे फ़ायदा ये होगा कि आपको मोटिवेशन और मोमेंटम फील होगा. यू विल फील अ सेंस ऑफ अकॉम्प्लिशमेंट के ओके, आई हैव गॉटन रिड ऑफ द स्मॉलेस्ट कर्जा फर्स्ट, अब मैं दूसरे वाले पे मूव कर सकता हूँ. सो यू टेक इट स्टेप बाय स्टेप. अब मैं आप लोगों को एक एग्जांपल देती हूँ. आपके पास 3 लोन्स हैं, ठीक है. एक क्रेडिट कार्ड की है, एक आपकी पर्सनल लोन है और आपकी घर के लोन की है. क्रेडिट कार्ड पे आपने 5,000 रुपये वापस करने हैं एट 20% शरह सूद. फिर पर्सनल लोन पे आपने लाख रुपये वापस करने हैं लेकिन ऑन 10% इंटरेस्ट रेट शरह सूद. एंड एक घर की लोन है जो आपने 10 लाख रुपये वापस करने हैं ऑन 5% शरह सूद, ठीक है. सबसे पहले आप टैकल करेंगे ये क्रेडिट कार्ड के 5,000 रुपये. इंटरेस्ट रेट सबसे हाई है लेकिन अमाउंट आपकी सबसे लो है उस पर, एंड इट विल बी ईजियर टू टैकल. एक दफ़ा आपने उस कर्जे को उतार लिया है, आपको जो सेंस ऑफ अकॉम्प्लिशमेंट फील होगा, जो आप पहले जिस लाख रुपए की पर्सनल लोन 10% पे रीपेमेंट से भाग रहे थे ना, आपको कम डर लगेगा एंड यू विल फील मोर मोटिवेटेड कि आप उसको उतारें. सो स्टेप बाय स्टेप, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, आप उन लोन्स को टैकल करेंगे एंड इवेंचुअली यू विल बी डेट फ्री. अब आ जाते हैं एवलांच मेथड पे. इसमें आपका जो पूरा कंसेंसस है और मोटिव है वो थोड़ा डिफरेंट है, ठीक है. तो डेट एवलांच मेथड में आप फोकस करते हैं नॉट ऑन द अमाउंट, लेकिन हम फोकस करेंगे इंटरेस्ट रेट पे. तो हमारा एग्जांपल कंसिस्टेंट रहेगा. क्रेडिट कार्ड की पेमेंट है 5,000 रुपये, 20% शरह सूद. पर्सनल लोन है लाख रुपये, 10% शरह सूद. घर की लोन है 10 लाख रुपए एंड 5% शरह सूद. तो अभी भी हम अटैक करेंगे सबसे पहले क्रेडिट कार्ड को, लेकिन अब हमारा रीज़न फॉर अटैकिंग द क्रेडिट कार्ड इज़ डिफरेंट, क्योंकि उस पर 20% का इंटरेस्ट रेट है. द रीज़न दिस इज़ इंपॉर्टेंट क्योंकि यहाँ स्ट्रैटेजी डिफरेंट है. द स्ट्रैटेजी है कि आपने ओवरऑल ओवर टाइम अपनी इंटरेस्ट पेमेंट सबसे कम करनी है. सो दिस इज़ टू सेव यू कि आप सबसे ज़्यादा पैसे सेव करें थ्रू आउट दिस डेट पेमेंट मेथड. तो ऑब्वियसली दोनों सिनेरियोज में हमारे पास वी चोज द सेम मेथड ऑफ ट्रैकिंग इट, लेकिन बिकॉज इंटरेस्ट रेट भी सबसे ज़्यादा हाई पहले उसमें थी और अमाउंट भी सबसे लो थी इन द क्रेडिट कार्ड, राइट. लेकिन अगर क्रेडिट कार्ड की पेमेंट फॉर एग्जांपल 15 लाख रुपए भी होती, बिकॉज उसका 20% शरह सूद है, हम फिर भी उसको पहले अटैक करते, बिकॉज ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम हमारी कोशिश है कि हम सबसे कम अमाउंट इंटरेस्ट पेमेंट में दें, राइट. तो दैट विल बी डन इफ़ यू अटैक द हाइस्ट इंटरेस्ट रेट पेमेंट फर्स्ट. तो नेचुरली अब सवाल ये पैदा होता है कि ये दो
बहुत एफिशिएंट तरीके हैं. इन दोनों तरीकों में से बेहतर तरीका कौन सा है और आपको कौन सा फॉलो करना चाहिए? दोनों के एडवांटेजेस की बात करते हैं हम. सबसे पहले स्नोबॉल मेथड. स्नोबॉल मेथड का एडवांटेज ये है कि क्योंकि आप सबसे छोटी अमाउंट को टैकल कर रहे होते हैं, आपको एक सेंस ऑफ अकॉम्प्लिशमेंट फील होती है. उसके थ्रू आपको मोटिवेशन मिलती है टू कीप गोइंग. अगर आप एक वो ऐसे शख्स हैं जिसको कर्जे से डर लगता है, जो बहुत ओवरवेल्म हो जाते हैं और फिर अवॉइड करते हैं चीज़ों को, स्नोबॉल मेथड आपके लिए प्रॉबेबली सबसे ज़्यादा सूटेबल रहेगा, क्योंकि आपको रास्ते में छोटे छोटे विंस फील होंगे. एवलांच मेथड का ये एडवांटेज है कि ऑब्वियसली वो सबसे ज़्यादा एफिशिएंट तरीका है टू गेट रिड ऑफ डेट, क्योंकि आप सबसे पहले टारगेट कर रहे होते हैं हाईएस्ट इंटरेस्ट रेट में. तो ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम आपको सबसे ज़्यादा पैसे सेव होते हैं थ्रू द एवलांच मेथड. लेकिन ये सिर्फ उन लोगों को सूट करता है जो बहुत डिसिप्लिन्ड हैं, जिनको ज़्यादा छोटे छोटे विन्स रास्ते में नहीं चाहिए होते, जिनको एक छोटी सी मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि वो बहुत लॉजिकल थिंकिंग पे फोकस करते हैं और नंबर्स को देखते हैं सिर्फ, राइट. लेकिन मैं आप लोगों को बताती जाऊँ कि एक स्टडी की थी नॉर्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी ने, जिसमें दिखाया गया था कि एक्चुअली ज़्यादा लोगों को जब आप फोकस करते हैं तो स्नोबॉल मेथड सबसे ज़्यादा एफिशिएंट तरीका था कर्जा उतारने के लिए, क्योंकि हम रोबोट्स नहीं हैं, हम इंसान हैं, हमें मोटिवेशन की ज़रूरत चाहिए होती है. वी नीड मोटिवेशन टू कीप अस गोइंग. वो छोटे छोटे विन्स जो आते हैं उससे आपको एक इमोशनल बूस्ट मिलता है एंड इट हेल्प्स पीपल गेट थ्रू. तो जो भी आप लोगों को ठीक लगता है, फॉलो दैट मेथड. बट व्हाट्स इंपॉर्टेंट इज टू वंस यू चोजन कि आपने ये तरीका फॉलो थ्रू करना है, देन टू मेक श्योर दैट यू डू फॉलो थ्रू विद इट इन द एंड. तो आप जल्दी से थोड़ी सी मैथ कर लेते हैं, ठीक है. आई ट्राई नॉट टू कीप दिस बोरिंग फॉर यू गाइज. तो हम एग्जाम्पल लेते हैं कि एक शख्स हैं, उनका नाम है अहमद, ठीक है. तो अहमद भाई के 3 अलग अलग लोन्स हैं. एक है उन्होंने 5,000 रुपये लिए हुए हैं क्रेडिट कार्ड की लोन पे, जो 20% शरह सूद है. फिर 8,000 रुपये की उन्होंने पर्सनल लोन ली हुई है, ठीक है, 10% शरह सूद. और फिर 15,000 रुपये की उन्होंने घर की लोन ली हुई है. आई नो, बट स्टे विथ मी ताकि हम नंबर्स ईजी रख सकें, ठीक है. तो 15,000 रुपये घर की लोन ऑन 5% शरह सूद. अब होगा ये कि स्नोबॉल मेथड के थ्रू अहमद भाई टैकल करेंगे सबसे पहले 5,000 रुपये की क्रेडिट कार्ड की रीपेमेंट. वो तकरीबन 11 महीनों में क्लियर कर देंगे, ठीक है. फिर वो स्नोबॉल करेंगे इनटू द 8,000 रुपये की पर्सनल लोन. टोटल टाइम जो उन्हें लगेगा पूरा अपना कर्जा उतारने में तकरीबन होगा 4 साल और 5 महीने. एवलांच मेथड के साथ वो यही करेंगे, 5,000 रुपये क्रेडिट कार्ड की, क्योंकि हाई इंटरेस्ट है, वो पहले पे करेंगे. फिर वो 8,000 रुपये की पर्सनल लोन सबसे ज़्यादा फास्ट उतारेंगे, क्योंकि उसका बीच में बिल्कुल इंटरेस्ट रेट फॉल करता है. और फिर इवेंचुअली वो अपने सारे कर्जे उतार देंगे. टोटल टाइम लगेगा उनको फ्लैट 4 साल. सो वो ओवरऑल लेस इंटरेस्ट पे कर रहे होंगे ओवर टाइम, एंड वो अपने कुछ फ्यू हंड्रेड रुपीज़ सेव कर रहे होंगे ऑन द वे. सो ऑल इन ऑल एवलांच ऑन पेपर फास्टर है, लेकिन स्नोबॉल आपको मोटिवेटेड रखता है रास्ते में. सो ओवरऑल इस सबको अब एक सर्कल मिलाते हैं. व्हाट हैव वी लर्न फ्रॉम दिस, के चाहे आप स्नोबॉल मेथड तरीका चूज़ करें या आप एवलांच मेथड तरीका चूज़ करें, यू हैव टू मेक श्योर कि आप वो चीज़ चूज़ कर रहे हैं और तरीका चूज़ कर रहे हैं जो आपके लिए सबसे ज़्यादा बेहतर सूटेड है. अगर आप ऐसे शख्स हैं जिसको मोटिवेशन की ज़रूरत रहती है, आप डीमोटिवेट हो जाते हैं, थोड़े से इमोशनल हैं, जिसमें there's nothing wrong with it. We're humans, not robots. So then शायद आपको snowball method choose करना चाहिए, जो ऑन पेपर सबसे ज़्यादा एफिशिएंट नहीं होगा, लेकिन you'll follow it through till the end, क्योंकि आपको बीच में वो विन्स मिलते रहेंगे. अगर आप एक रेजर शार्प, डिसिप्लिन्ड, ऑलरेडी लॉजिकल, इस तरह के थिंकिंग रोबोटिक टाइप इंसान है, तो एवलांच मेथड इज़ बेस्ट फॉर यू, क्योंकि यू आर मोस्ट लाइकली टू स्टिक टू इट. लेकिन इसमें की चीज़ ये है, मेक अ प्लान एंड स्टिक टू इट. जब मैं इन्वेस्टमेंट की बात करती हूँ, मैं यही कहती हूँ, मेक अ प्लान एंड स्टिक टू इट. आपने लेवल्स चूज़ किए हैं, स्टिक टू देम, बिकॉज ये सारे मेथड्स इट्स नॉट गोइंग टू वर्क अनलेस यू फॉलो थ्रू विद इट. एंड यू डिज़र्व दैट. यू डिज़र्व टू बी डेट फ्री. आप डिज़र्व करते हैं कि आप फिर से आराम से विदाउट थिंकिंग ऑफ कर्जे अपनी ज़िंदगी जी सकें. आई रियली होप दिस हेल्प्स. I hope that you guys learned something from this, and ये वो वाली चीज़ें हैं जो I think कि हर पाकिस्तानी को इन चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए, ताकि हम एक दूसरे को ही लिफ्ट अप कर सकते हैं, हम अपनी इकोनॉमी को ही साथ मिल के लिफ्ट अप करेंगे. And it's important to have financial literacy. So I'll see you guys next time. Till then, remember, karma is very real. Don't be bad to anyone. Don't treat anyone badly ever. वो हमेशा चीज़ें circle back करके आपके पास आती हैं, and when you're putting good energy and positive energy out there into the universe, वो भी
उसी तरह सर्कल बैक करके वापस आपकी तरफ आएगी. We always move with love, with kindness, with goodness. I will see you guys next time. Take care. Bye.